रतन टाटा कौन है? रतन टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, फिलेंथ्रोपिस्ट, पद्मश्री, पद्म विभूषण, जिनके माता पिता का तलाक 10 साल की उम्र में ही हो गया, माँ ने दूसरी शादी कर ली, अपना पूरा बचपन दादी के साथ बिताया, जिनकी खुद की गर्लफ्रेंड ने उन्हें धोखा दे दिया, जो खुद के प्राइवेट जेट में घूम सकते हैं लेकिन घूमते प्लेन की इकोनॉमी क्लास में हैं। उनके जो कॉम्पिटिटर हैं नारायण मूर्ति, वो भी उन्हें पैर छूकर प्रणाम करते हैं। जिनकी चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 टाइम्स बढ़ा और प्रॉफिट को उन्होंने 50 टाइम्स बढ़ाया। आज टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो गया है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका ही है। पूरा असम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोवा मिलाकर भी इतना टैक्स कलेक्ट नहीं करते जितना टाटा ग्रुप अकेला टैक्स देता है। 28 दिसंबर 1937 को सर रतन टाटा जी का जन्म हुआ। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड से यूएसए में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और 1962 में यूएसए से जब पहली बार इंडिया वापस आए तो उनकी पहली नौकरी टाटा स्टील में लगी थी, जहां पर ये एक आम एम्प्लॉय की तरह ही काम करते थे। लेकिन इनके अंदर जो पोटेंशियल था उसको देखकर उस समय के जो चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, जे.आर.डी. टाटा जी, उन्होंने कहा कि रतन टाटा जी को मैं देख रहा हूं और ये मुझसे भी अच्छे लीडर बनेंगे। और ऐसा कहकर 25 मार्च 1991 को उन्होंने अनाउंसमेंट करके रतन टाटा जी को टाटा सन्स का चेयरमैन घोषित कर दिया। रतन टाटा जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि उनके जो पिताजी थे उनको टाटा फैमिली में गोद लिया गया था। तो आप सोचो कि जे.आर.डी. टाटा जी का दिल कितना बड़ा है कि एक इंसान जो गोद लिया गया है उसके बेटे को उन्होंने टाटा ग्रुप की लीडरशिप सौंप दी, ये देखते हुए कि बंदे में टैलेंट है। और इसके बाद सर रतन टाटा जी की लीडरशिप में टाटा ग्रुप नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। एज अ चेयरमैन उन्होंने टेटली, कॉरस, जैगुआर लैंड रोवर जैसी बहुत सारी फॉरेन कंपनियां भी खरीद ली। तो दोस्तों अब रतन टाटा जी के जीवन के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बात करते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आज हम सब मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बातें करते हैं, लेकिन रतन टाटा एक ऐसे इंसान है जिन्होंने 90s से इस कॉन्सेप्ट को अपना लिया था। और इसी से रिलेटेड हमारी पहली कहानी कुछ इस तरह है कि टाटा सन्स के चेयरमैन बनने के कुछ समय बाद रतन टाटा की नज़र भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ती है और उन्होंने नोटिस किया कि एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से भारत में बनी हो या जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया हो। और यहाँ से उनके दिमाग में एक ऐसी कार का आइडिया आया जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया हो और शुरुआत हुई टाटा मोटर्स के इंडिका कार की, जिस कार में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे तक भी भारत में ही बने थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कार के चक्कर में उस समय रतन टाटा ने अपने सभी दोस्तों से दूरी बना ली थी, क्योंकि उन सभी को ये लग रहा था कि ये मेड इन इंडिया कार बनाने के चक्कर में रतन टाटा जी बहुत बुरी तरीके से फेल होने वाले हैं। और एक समय तो ऐसा आया कि रतन टाटा जी का पूरी दुनिया में कोई दोस्त नहीं बचा था, वे पूरी तरीके से अकेले पड़ गए थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी रतन टाटा जी ने अपने प्लान पर काम किया और इंडिका कार को भारत में लॉन्च किया। और लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही इंडिका कार को भारत में बहुत बड़ी सफलता मिली। लेकिन फिर इस पर रतन टाटा जी ने कहा कि जब मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था तब हर किसी को लगता था कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मैंने उनकी सोच को गलत साबित किया और आज भारत के पास अपनी खुद की एक मेड इन इंडिया कार है। दोस्तों पूरे देश में, अरे देश में क्या पूरी दुनिया में, ये जितना दान देते हैं ना उतना शायद ही कोई और दे पाए। रतन टाटा जी सच में एक ट्रू लेजेंड है और ऐसा इंसान सदियों में सिर्फ एक बार ही आता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।